यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए कि फार्माकोकाइनेटिक तक कि फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है। तो फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि ड्रग का मूवमेंट, कि शरीर के अंदर ड्रग कैसे मूवमेंट करता है और बाहर निकलता है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, एडीएमई। तो एडीएमई में क्या हुआ था, जैसे ए डी एम ई, तो ए का मतलब हुआ था एब्जॉर्प्शन, कि एब्जॉर्प्शन ड्रग का कैसे हो रहा है, शरीर के अंदर ड्रग कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरा पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूशन, कि ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ कहाँ वो जा रहा है, जिसमें पढ़े थे हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद पढ़े थे हम लोग क्या, मेटाबॉलिज्म, कि ड्रग कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है। अगर ड्रग बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइज हो रहा है तो कम काम करेगा, अगर ड्रग बहुत कम मेटाबोलाइज हो रहा है तो ज़्यादा काम करेगा। तो हम लोग पढ़े थे मेटाबॉलिज्म। और लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सीरेशन, मतलब कि ड्रग कैसे बाहर निकल रहा है किडनी के थ्रू, जिसमें हम लोग पढ़े थे वाटर सॉल्युबल ड्रग होता है या फिर लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है। लेकिन जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जिसका ज़्यादा होता है तो वो ड्रग क्या होता है कि स्क्रिप्ट नहीं होता है। यहाँ पे होता है कि जब भी कोई भी ड्रग क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन जिससे बाइंड कर लेता है, कोई भी ड्रग गया प्लाज्मा के साथ बाइंड कर लिया, तो बाइंड करने के बाद क्या होता है कि ड्रग का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से वो किडनी से फिल्टर नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सक्रीशन में पढ़े थे कि यहाँ पे वाटर सॉल्युबल ड्रग भी था और लिपिड सॉल्युबल ड्रग था, तो दोनों क्या हो रहा था कि किडनी से फिल्टर हो रहा था। लेकिन जो हम लोग पढ़े थे कि एक प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वाला जो ड्रग था जिसका साइज बड़ा हो गया था ड्रग का, वो किडनी से फिल्टर नहीं होता है। तो इसीलिए कितने सारे जो ड्रग होते हैं उसको क्या बनाया जाता है, वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है। और एक हम लोग पढ़े थे क्या, कि ट्यूबुलर सिक्रेशन डिपेंड करता है, जैसे कोई भी ड्रग है तो एसिडिक ड्रग है तो एसिडिक ड्रग का ओवर टॉक्सिसिटी हो जाता है, तो क्या करता है कि ट्यूबुलर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए एक हम लोग क्या पढ़े थे कि इसको एंटीडोट दिया जाता है, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaOH3, वो देकर उसको जो एसिडिक होता है उसको न्यूट्रलाइज करके वो बेस बना के उसको बाहर निकाला जाता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोडायनेमिक कहने का मतलब हुआ कि ड्रग जो होता है वो बॉडी पे क्या इफेक्ट देगा, यानी कि ड्रग ऑन द बॉडी, कि ड्रग बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट देगा। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है, एंजाइम और रिसेप्टर। अब कहने का मतलब होता है कि फार्माकोडायनेमिक में कि कोई भी ड्रग का एक्शन क्या होता है, तो ये डिपेंड करता है कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ड्रग का। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, जो ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि जो ड्रग होता है कि एंजाइम से पास हो रहा है या फिर रिसेप्टर से पास हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सा एंजाइम से पास हो रहा है और कौन ड्रग होता है जो रिसेप्टर से होकर पास होता है। तो ये ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं और ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसको आगे देखना है कि किस तरह से ये पास करता है। अब दो तरह का जो होता है, एक एंजाइमेटिक होता है और एक रिसेप्टर होता है। तो एंजाइमेटिक इन्हिबिशन में क्या होता है कि जितने सारे जो ड्रग होते हैं ज़्यादातर क्लिनिकली यूज करते हैं एंजाइम को ही। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि एंजाइमेटिक इन्हिबिशन। अब जितने सारे ड्रग होते हैं क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द क्लिनिकली जो ड्रग होते हैं यूज करते हैं इसी को, एंजाइम को, मोस्ट ऑफ क्लिनिकली यूज। लेकिन इसमें यहाँ पे हम लोग को देखना है अभी कि दो तरह का, यहाँ पे तीन तरह का वैसे होता है, कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव। तो तीन तरह के होते हैं कि जो ड्रग होता है क्या होता है कि वो कॉम्पिटेटिव है, कि अनकॉम्पिटेटिव है, कि नॉन कॉम्पिटेटिव है। तो इसको यहाँ पे देखना है कि किसी भी ड्रग का, तो सबसे पहले इसको देखने के लिए क्या होता है कि किसी भी ड्रग का KM देखना पड़ता है और एक होता है Vmax देखना पड़ता है कि दोनों क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पे इस तरह से समझना है कि तो सबसे पहले इसको इस तरह से समझना है और समझने के लिए हम लोग को एक चार्ट बनाना पड़ेगा, तो जिसमें हम लोग लिख लेते हैं कॉम्पिटेटिव,
नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, ये बना लेते हैं। अब यहां पे दे देते हैं केम, ठीक, और वी मैक्स। तो केम क्या होता है कि कोई भी कंपटीशन होता है कि जिसमें हम लोग किसी भी से कंपटीशन करेंगे तो क्या होगा कि किलोमीटर दौड़ना है, जितना ज़्यादा दौड़ लगाएंगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो कभी भी कॉम्पिटेटिव दिया हुआ रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि केम इंक्रीज रहेगा। ठीक है, लेकिन जो नॉन कॉम्पिटेटिव रहता है तो उसमें क्या होता है कि केम के साथ कोई भी चेंज नहीं होगा, नो नो चेंज। ठीक है, इसी तरह से अगर वीमैक्स देखा जाता है तो वीमैक्स अगर कॉम्पिटिटिव में देखते हैं तो कॉम्पिटिटिव में अगर आप वीमैक्स देखिएगा तो इसमें नो चेंज रहेगा, लेकिन वही नॉन कॉम्पिटिटिव में अगर वीमैक्स देखते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, वो डिक्रीज रहता है। अगर वही चीज हम लोग अनकम्पिटेटिव में देखते हैं, मतलब कि उसे किसी मतलब ही नहीं है, अनकम्पिटेटिव है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, तो उसमें क्या होता है कि केएम भी डिक्रीज रहेगा और वीमैक्स भी डिक्रीज रहेगा, मतलब कि उसे किसी से मतलब नहीं है, वो कोई भी चेंजिंग नहीं करेगा। तो कभी भी ड्रग को पूछा जाए कि कम्पिटेटिव में क्या होगा तो उसका सबसे पहले देखना है कि केएम इंक्रीज है कि डिक्रीज है। अगर केएम इंक्रीज रहेगा तो हो जाएगा कॉम्पिटेटिव। अगर कोई भी ड्रग में क्या रहेगा कि नॉन कम्पिटेटिव रहेगा तो उसमें हम लोग को क्या देखना है, केएम जो रहता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, नो चेंज केएम, लेकिन उसका जो वीमैक्स रहता है वो क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। तो इसी तरह से अनकम्पिटेटिव में क्या होता है कि उसमें देखना पड़ता है कि केएम भी डिक्रीज है और वीमैक्स भी डिक्रीज है। अब क्या है जो हम लोग पढ़े हैं कि कॉम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव और अनकम्पिटेटिव, तो इन तीनों को हम लोग अब ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि ग्राफ के थ्रू इसको कैसे समझा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को बनाना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे तो यहाँ पे क्या रहता है, तो एक्स एक्सिस हो गया वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे जो रहेगा वो वी मैक्स रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, केम रहेगा, एक्स एक्सिस पे केम रहेगा। तो कोई भी ड्रग अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्स से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी ड्रग दोनों लाइन एक्स से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि जब भी ये स्टार्ट होगा जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के कहीं भी क्रॉस नहीं करेगा, वो आपस में बढ़ता चला जाएगा, यानी कि कोई भी कंपटीशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। जो भी एक्स से स्टार्ट होगा तो वहां पे करना है कि कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। तो इसमें ऐसे समझते हैं कि मेरे यार का तो कोई कंपटीशन ही नहीं, यानी कि एक्स 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 से कोई भी ड्रग स्टार्ट होगा तो उसका कंपटीशन नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कम्पिटेटिव। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये हो गया वी मैक्स और के एम। अब कोई ड्रग है, ड्रग यहाँ से स्टार्ट हुआ एक, लेकिन यहीं से दूसरा ड्रग भी स्टार्ट हुआ लेकिन इसको क्रॉस कर गया। जो इस लाइन को जो क्रॉस करता है, जो वाई एक्सिस वाला जो लाइन है, जो वीमैक्स को जो क्रॉस कर गया, जब भी वो ड्रग क्रॉस कर गया तो ये क्या हो गया कि कंपटीशन हो गया, माने कि एक दूसरे से जो क्रॉस कर गया एक दूसरे से कंपटीशन हो गया, तो इसको बोलेंगे कम्पिटेटिव। तो हम लोग को इसको इस तरह से याद रखना है कि जो भी ड्रग अगर एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, अगर एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा तो वो हो गया नॉन कॉम्पिटेटिव। मतलब कि एक्स का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, उसको ऐसे याद रखिए, एक्स जो होता है उसका कोई कंपटीशन नहीं है, किसी भी तरह से याद रखना है, एक्स का कोई कंपटीशन ही नहीं, यानी कि जो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा उसका कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे नॉन कॉम्पिटेटिव। लेकिन जो ड्रग स्टार्ट तो हुआ है लेकिन लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, जो वाई एक्सिस होता है, जो वीमैक्स होता है उसको क्रॉस कर रहा है, तो जब ये इसको क्रॉस करेगा तो इसको बोलेंगे कि कॉम्पिटेटिव, यानी कि वहां पे कंपटीशन बरकरार हो गया है। लेकिन एक और जो ग्राफ होता है उसमें क्या होता है कि इसको इस तरह से समझना है कि मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब दो ग्राफ है, एक यहाँ, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, सबसे पहले कलर चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसको समझने में। ड्रग एक यहाँ से स्टार्ट हुआ है और एक ड्रग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दोनों कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस पे याद रखना, पहले हम लोग एक्स एक्सिस पढ़े थे, उसमें क्या होता है एक्स पे ड्रग मिल रहा था, दो ड्रग जो था एक्स पे यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, एक्स और के, तो यहाँ पे वो ड्रग मिल रहा था। दूसरा में हम लोग देखे थे तो जो ड्रग मिल रहा था यहाँ पे तो उसका बोलते थे नॉन कॉम्पिटेटिव, यानी कि एक्स पे जो मिल रहा है कोई भी कंपटीशन नहीं है, यानी कि नॉन कॉम्पिटेटिव। जो यहाँ पे क्रॉस कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखे थे ये जो क्रॉस कर रहा था तो ये क्या हुआ, कॉम्पिटेटिव, जो क्रॉस कर रहा है वो कॉम्पिटेटिव।
लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि अनकम्पिटेटिव को कैसे पहचानना है, तो जैसे दो लाइन बना हुआ है, तो इसको यहाँ पे इसको जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा यू। और जो यू का आकार हो गया तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अनकम्पिटेटिव, ठीक है। अनकम्पिटेटिव तो इसमें क्या होगा, केएम भी डिक्रीज रहेगा, डिक्रीज केएम, और वीमैक्स भी डिक्रीज रहेगा, यानी कि दोनों कम रहेगा। तो अनकम्पिटेटिव में क्या होता है कि दोनों कम रहेगा, केएम भी कम रहेगा, वीएक्स भी कम रहेगा। लेकिन जो कम्पिटेटिव रहेगा उसमें क्या होगा, वो एक दूसरे को क्रॉस करेगा, कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे जो क्रॉस करेगा तो क्या हो गया, नॉन कॉम्पिटेटिव हो गया। लेकिन जो अनकम्पिटेटिव हम लोग क्या पढ़े थे, अनकम्पिटेटिव में था जो वी मैक्स था, तो वी मैक्स और एक्स, तो यहाँ पे जो ड्रग था यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मिल रहा था, तो जो एक्स एक्सिस पे मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कम्पिटेटिव। तो ये इस तरह से जो ग्राफ है इसको देखा जाता है, और इस तरह से इसको देख के इसको बस पता लगा सकते हैं कि कौन सा ड्रग कम्पिटेटिव है, अनकम्पिटेटिव है और नॉन कम्पिटेटिव है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन वीवर बर्के प्लॉट या फिर डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। एक्स एक्सिस आपको बोल रहा है केएम, और वाई एक्सिस क्या बोल रहा है, वी मैक्स। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि एंजाइमेटिक इनहिबिशन में क्या होता है। तो एंजाइमेटिक इनहिबिशन में हम लोग तीन तरह का देखें, कम्पिटेटिव, अनकम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव। कम्पिटेटिव क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है, वाई एक्सिस पे जो क्रॉस कर रहा है, सॉरी, वो हो गया कॉम्पिटेटिव। जो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉम्पिटेटिव। जो एक दूसरे पे आके नहीं मिल रहा है उसको हम बाहर से जोड़ते हैं तो क्या बनता है, यू का आकार बन जाता है, तो उसको बोलते हैं अनकम्पिटेटिव। ये तीन तरह का होता है, एंजाइम इनहिबिशन होता है। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो ड्रग को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, तो सबसे पहले होता है कि एगोनिस्ट, उसके बाद होता है पार्शियल एगोनिस्ट, उसके बाद होता है इनवर्स एगोनिस्ट, उसके बाद होता है एंटागोनिस्ट। ये चार क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग का होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि उसका जो रिसेप्टर होता है कि ड्रग का रिसेप्टर पे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ड्रग, अब ये एक ड्रग है, ये ड्रग क्या कर रहा है कि ये रिसेप्टर पे काम कर रहा है, ठीक है। जो रिसेप्टर पे जो ड्रग काम करता है तो उसको बोलते हैं एफिनिटी। तो किसी भी ड्रग का अगर हाई एफिनिटी रहेगा तो वो ड्रग कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले वो देखना है ड्रग क्या किया, रिसेप्टर पे काम किया। रिसेप्टर पे काम करने के बाद वो क्या होता है कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी होता है, अंदर में एक्टिविटी होता है, और जो अंदर में एक्टिविटी होता है तो उसी से पता चलता है कि ड्रग का जो एक्शन है वो कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एबिलिटी टू ड्रग प्रोड्यूस एक्शन। जब ड्रग का एक्शन प्रोड्यूस हो गया तो अब ड्रग क्या होता है कि वो हाई एक्शन कर रहा है कि लो एक्शन कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी ड्रग अगर बीपी 10 बढ़ा रहा है, ठीक है, 10 बीपी बढ़ा रहा है, तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है तो 10 को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर कोई भी ड्रग बीपी को घटा रहा है तो क्या होगा, एंटागोनिस्ट हो जाएगा, एगोनिस्ट नहीं होगा, उसको घटा रहा है यानी कि कम कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि ड्रग का एफिनिटी क्या है। अगर कोई भी ड्रग होता है बीपी को जो बढ़ा रहा है तो उसको हाई एफिनिटी वाला ड्रग बोलेंगे। लेकिन कोई भी ड्रग क्या करेगा, बीपी को घटाएगा तो उसको क्या बोलेंगे कि लो एफिनिटी वाला ड्रग बोलेंगे। तो ये करता है कि जो रिसेप्टर होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर होता है, तो इसी तरह से काम करता है कि कोई भी ड्रग रिसेप्टर पे जाके वो क्या काम कर रहा है, बीपी को बढ़ा रहा है या फिर घटा रहा है, यानी कि अदर चीज होता है। जैसे कोई भी चीज होकर ड्रग दे दिया, ड्रग क्या कर रहा है कि आपको पेन है, पेन को कितना रिड्यूस कर रहा है, आपके अंदर जो कोई भी बीमारी है, बुखार हो गया है, फीवर हो गया है, तो फीवर को कितना कम कर रहा है, तो ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है कि उस चीज को बढ़ा रहा है या फिर उस चीज को घटा रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये एफिनिटी लो है कि हाई है, और ड्रग किस तरह से काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है फिर कम काम कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा कि कोई भी दवाई दिए, कोई भी दवाई देने के बाद क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर गया, यानी कि कितना इंक्रीज किया, +1 इंक्रीज कर गया। तो वो क्या हो गया कि उसका जो एगोनिस्ट होता है, क्या होता है एगोनिस्ट, मतलब कि उसके फेवर में काम करना, ठीक है। कोई भी बीमारी है उसको बढ़ाना है कि घटाना है, उसके फेवर में काम करना। तो हम लोग को धड़कन का बढ़ाना है तो बढ़ाने वाला जो ड्रग देंगे तो उसके फेवर में जो काम करता है तो उसको बोलते हैं एगोनिस्ट, तो उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम
एगोनिस्ट क्या होगा, कोई भी ड्रग अगर एगोनिस्ट देंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम क्या होगा, और इसको हम लोग +1 भी लिख सकते हैं। लेकिन पार्शियल एगोनिस्ट मतलब कि वो ड्रग तो दिए हैं लेकिन वो बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, मतलब कि वो कम नहीं कर रहा है लेकिन बढ़ा भी उतना ज़्यादा नहीं रहा है, इसको बोलते हैं सब मैक्सिमम। सब मैक्सिमम तो इसको हम लोग देंगे पॉइंट 0 से लेकर 1 तक देंगे, इसको +1 नहीं देंगे, इसको 0 से 1 तक पॉइंट देंगे, ठीक है। लेकिन इनवर्स एगोनिस्ट एक होता है, इनवर्स एगोनिस्ट यानी कि उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करना, इनवर्स बोलते हैं ना, इनवर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करना, तो इसको बोलते हैं निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो इनवर्स एगोनिस्ट को क्या बोलेंगे, निगेटिव। तो इसमें क्या होता है, 0 से होता है -1 तक होता है, ठीक, 0 से लेके -1 तक होता है, तो इसको बोलेंगे इनवर्स एगोनिस्ट। लेकिन जो एंटागोनिस्ट होता है वो क्या होता है कि कोई भी ड्रग होता है वो रिसेप्टर के साथ तो बाइंड कर जाएगा, लेकिन उसका एक्टिविटी को, मान लीजिए कि एक ड्रग है, ड्रग दिए हैं बीपी को बढ़ाने के लिए, ठीक, लेकिन वहां पे ऑलरेडी कोई चीज प्रेजेंट है जो बीपी को बढ़ा रहा है, लेकिन हम वो ड्रग दे दिए, वो ड्रग जाके वहां पे क्या करेगा कि बाइंड कर जाएगा। अब ड्रग जैसे बाइंड करता है तो क्या होगा कि वो जो बीपी तो आदमी का जो पहले से बढ़ा हुआ था, तो उसको क्या करना है कि कम करना है, तो वो जो हम लोग एंटागोनिस्ट देते हैं तो ये क्या करता है कि वहां पे रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर देगा, और उसके बाद कोई भी दवाई हम देंगे तो वो क्या करता है कि वो काम करेगा ही नहीं। मतलब कि एंटागोनिस्ट का मतलब है कि टिपिकल जो इंडियन आदमी होता है वो उसके जैसा काम करता है। कहने का मतलब कि ना वो खुद काम करेगा और ना किसी को काम करने देगा, तो उसी को बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। नो माने कि कोई काम नहीं, मतलब कि जीरो, एकदम जीरो लूल है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ना खुद काम करेगा ना किसी को करने देगा, मतलब कि रिसेप्टर पे तो जाके अटैच होगा, ये भी कोई काम नहीं करेगा, उसके बाद कोई भी दवाई आप देते रहिए तो रिसेप्टर पे काम ही नहीं करेगा। तो इसका कब काम होता है, इस तरह का ड्रग का यूज कब काम होता है, जो किसी भी तरह का पॉइजनिंग वाला जो चीज होता है उसमें बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, तो इसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। तो इसको 0 से डिनोट करेंगे। अब इसमें एक ग्राफ होता है, तो ग्राफ हम लोग समझ लेते हैं कि ग्राफ को कैसे देखना है। अब जो चीज हम लोग पढ़े थे उसी चीज को एक ग्राफ के फॉर्म में कैसे समझना है, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये तो हो गया y एक्सिस और ये है x एक्सिस, लेकिन जो भी ग्राफ स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे देखिएगा 500 दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, 1500 दिया है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 0 है। हम लोग को ध्यान देना है कि जो ग्राफ जो है, जो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो अगर ये मेन सीधी लाइन है तो सीधी लाइन क्या रहेगा, एगोनिस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग को देखना है कि वो ग्राफ कहाँ जा रहा है, तो ये देखिए सबसे हाई गया हुआ है, ठीक है, यहाँ से सबसे ऊपर गया हुआ है, तो इसको बोलेंगे एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या था, +1। ये है हल्का सा ऊपर गया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल एगोनिस्ट। तो पार्शियल एगोनिस्ट क्या हो जाएगा, 0 से +1। ये क्या है, एंटागोनिस्ट, ठीक है, ये क्या है, एंटागोनिस्ट, तो इसका 0 रहेगा, 0 मतलब कि ना खुद काम करेगा ना किसी को करने देगा। लेकिन एक नीचे से जो ग्राफ गया हुआ है, नीचे से है, तो इसको बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट, मतलब कि ड्रग का जो एक्शन रहेगा अपोजिट रहेगा, ठीक है। माने कि कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं करके डिक्रीज कर रहा है, तो ड्रग का एक्शन अपोजिट रहेगा। तो इस तरह से ये ग्राफ देख के हम समझ सकते हैं कि कोई भी ड्रग क्या है, एगोनिस्ट है, पार्शियल एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, या फिर इनवर्स एगोनिस्ट है। तो इसको देख के समझना है, और कभी भी ये जो होता है पॉइंट जो होता है, इसको यहाँ से 0 नहीं मानना है, इसको देख के घबराना ही है कि 0 यहाँ पे है तो यहाँ से लेना है। ये जहाँ से दिया गया है यहीं से हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे, लाइन देखेंगे कि कहाँ गया हुआ है। ऊपर की तरफ है तो एगोनिस्ट, उसके नीचे है तो क्या हो गया, पार्शियल एगोनिस्ट। अब ये मेन लाइन ये हो गया, अब इसके ऊपर है या फिर नीचे है, अब इसके नीचे कोई रहेगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स एगोनिस्ट, और इसके बराबर में जो है ये तो है ही, तो उसको बोलेंगे एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए हैं। तो अब इसके जो दूसरे पार्ट होता है वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है, कि जिसको जीपीसीआर बोलते हैं, कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और कौन कौन से रिसेप्टर पे कैसे कैसे ड्रग काम करता है, कहाँ पे बाइंड करेगा, और कौन कौन से ड्रग बाइंड करके और वहां से जो रिसेप्टर होता है किस रिसेप्टर पे किस टाइप का ड्रग बाइंड करेगा। तो ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो दूसरा जो वीडियो रहेगा फार्माकोडायनेमिक का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।